বিপদে জীবন মরণে সম্পদে বিপদে জীবন মরণে দায় মম গেলা তোয়া উপদচরণে মানস দেহ গেহ কিছু মারবি রাখবি जो इच्छा तुम्हार मारबी राखबी जो इच्छा तुम्हार नित्य दास प्रति तोया जन्मबी मोय इच्छा যদি তোরা জন্মবি ইচ্ছা যদি তোরা ভক্ত গৃহে জনি জন্ম মানস দেহ গেহ কিছু কীট জন্ম হেউ যথা তোয়াদা কীট জন্ম হেউ যথা তোয়াদা বহির্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাহিতা মুক্তি স্পৃহাবিহীন ন যে ভক্ত লভৈতে তাঙ্ক সঙ্গ অনুরক্ত জনক জননী দয়ী ততনয়া প্রভু গুরু পতি তুম সর্ব ভক্তি বিনোদ কহে सुना काना भक्ति विनोदा कहे सुना काना राधाना हमारा मानसा देह गेह जो किछु मोरा और पीलु तोया पदे नंद किशोर मानसा देह गेह जो किछु मोरा और पीलु तोया पदे नंद किशोर
जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। श्रील विश्वनाथ प्राणधन है। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद शिला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव शिला गुरुदेव। ताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की, श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की। हिताय गौर शितनात्मानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो निरतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरणों कमलों में मथुरा विस्तार वृंदावन धाम से धन्यवाद प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्य गुरु शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज, शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास स्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु आदरणीय श्री प्रभुपाद जी के चरण में कृपा भिक्षा मांगते हुए श्री राधा गोकुलानंद भगवान तथा उनके प्राण प्यारे भक्त श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विषय में कुछ कहने का साहस कर पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो हम सप्त देवालय के वर्णना के क्रम में राधा गोकुलानंद मंदिर के अंतर्गत श्री श्री राधा विनोदी लाल विग्रह हैं, उनकी चर्चा हम कल किए और उनके चरित्र को आधार करते हुए उनके प्राकट्य के मुख्य हेतु श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी के चरित्र के बारे में हम अवगत हुए। तो राधा गोकुलानंद मंदिर जो भगवान राधा गोकुलानंद नाम से अभिभूत है, तो वे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के सेवित विग्रह है। तो इसी क्रम में हमारे संप्रदाय ब्रह्म माध्य गौड़े संप्रदाय में परम माधुर्य मधुर भाव के रसिक आचार्य श्री चक्रवर्ती पाद ने बड़े ही उच्च कोटि के उनकी जीवन शैली रहा। तो उनके ही हेतु शायद राधा गोकुलानंद विग्रह प्रकट हुए। तो उन्होंने वैष्णव समाज को पुनः इकट्ठा किया उस समय, जो कि यवनों के आक्रमण के बाद वृंदावन इतस्ततः
प्राय वैष्णव समाज में भय और कुछ संकीर्णता विचार आ गया था, तो वो पुनः उसको एकजुट किए, इकट्ठा किए और इस दिव्य वैष्णव परंपरा को पुनः स्थापन किए और अद्भुत शैली से अनेक प्रकार के शास्त्रों की भी रचना किया, अ, जो कि बहुत ही अ, अद्भुत शास्त्र जो है, विशेष करके रस उपासना, जो कई लोग मैंने विशेष करके निम्बार्क में होंगे, निम्बार्क संप्रदाय में रस परंपरा की सेवाएं बहुत उन्नत भाव से प्रदान किया गया है। लेकिन उस समय कई जो निम्बार्की जो कभी कभार व्यंग करते थे कि गौड़ियों में रस उपासना की विशेष पद्धति है नहीं, लेकिन चक्रवर्ती पाद ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसको बड़ी सुंदर शैली से अनेक ग्रंथों की रचना करके इसको किया है। तो वे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद 1678 38 1638 ख्रीष्टाब्द में राधा देश ग्राम नदिया अंतर्गत में वे जन्म ग्रहण किए। तो वे उनके पिता का नाम श्री राम नारायण चक्रवर्ती था और उनके भ्राता अग्रज रामभद्र और रघुनाथ दोनों ही परम वैष्णव थे और रामचंद्र कविराज के अंतर्गत वो शिष्यत्व ग्रहण किए थे, जो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। तो रामचंद्र कविराज के वे परंपरा में आते थे। तो बाल्यकाल से ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जैसे कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए थे, तो पिता श्री राम नारायण चक्रवर्ती के संस्कार के क्रम में वे अनेक शास्त्रों का अध्ययन किए और अनेक प्रकार की कर्मकांड शास्त्र, वेद वेदान आदि शास्त्र अध्ययन करने के बाद अपने ग्राम अर्थात नदिया में ही उनका जन्म हुआ, राधा देश देवग्राम ग्राम में। तो उसके बाद वे अन्य भक्ति मूलक जो शास्त्र है उसका अध्ययन करने के लिए वे सैदाबाद अर्थात जो अभी मुर्शिदा जिला, जो अभी मुर्शिदाबाद जिला है वेस्ट बंगाल में, वहां पे जाकर के वे उपस्थित हुए और राधा रमन चक्रवर्ती जी से वे भक्ति मूलक शास्त्रों का अध्ययन किया, भागवतम अध्ययन किया, अनेक गोस्वामी शास्त्रों की वे अध्ययन किए। तो राधा रमन बाद में उन्होंने राधा रमन चक्रवर्ती से वे दीक्षा संस्कार को प्राप्त किए। विश्वनाथ स्वरूप सोवक्षित प्रदर्शनाथ भक्तिर चक्रवर्ती तत्वा चक्रवर्तयाम, अर्थात वे राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा संस्कार को प्राप्त किए और वहां पे अध्ययन के समय उनकी अद्भुत पांडित्य के बारे में और उनके अद्भुत शास्त्रों के ज्ञान के बारे में श्री राधा रमन चक्रवर्ती जब अवगत हुए, वे परम प्रसन्न हुए और उनको भक्ति की अनेक रहस्यों के बारे में वे उनको शिक्षा दी। तो राधा रमन चक्रवर्ती जो थे, जैसे वो नरोत्तम दास ठाकुर की परंपरा में अर्थात लोकनाथ गोस्वामी जो है उनके शिष्य हुए श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हुए गंगानारायण चक्रवर्ती और गंगानारायण चक्रवर्ती के शिष्य श्री कृष्ण चक्रवर्ती और श्री कृष्ण चक्रवर्ती के शिष्य हुए श्री श्री राधा रमन चक्रवर्ती और राधा रमन चक्रवर्ती के शिष्य हुए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उन्होंने वहां पे अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, भक्तिमूलक शास्त्रों का। तदुपरांत वे वहां पे उस भक्तिमूलक शास्त्रों की शिक्षा जगत में प्रदान करने के लिए एक विद्यालय की भी उन्होंने खोला था मुर्शिदाबाद में। अभी तो है नहीं, वो उस समय वे उसको लगभग 1642-45 ख्रीष्टाब्द के अंतर्गत वे एक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, जहाँ पे कि भागवतम पढ़ाया जाएगा, भक्तिमूलक शास्त्र, 6 गोस्वामी के ग्रंथ आदि, अन्य जो जो जीव है, अन्य जो वैष्णव है, उसको कैसे अवगत हो पाए और उसके अनुसार उसको अपने भक्ति युक्त क्रियाओं में लगाएं, इसलिए उन्होंने विद्यालय को खोला था। तो शायद हमारे परंपरा में श्यामानंद प्रभु भी एक विद्यालय खोले थे, ऐसा प्रमाण मिलता है सेवा कुंज के अंतर्गत। उसके बाद शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ही विद्यालय को खोला था।
उसके बाद कई विद्यालय आचार्यों की तरह खोला गया समय के अनुसार। तो गुरुकुल विद्यालय आदि वे विष्णु चक्र ठाकुर भी माने मुर्शिदाबाद जिला में वो खोले थे। उसके बाद कुछ समय के बाद क्योंकि 6 गोस्वामी तो अप्रकट हो ही गए थे, उस समय लोकनाथ गोस्वामी एक्चुअली जो हमारे जो 6 गोस्वामी रूप सनातन आदि लोकनाथ गोस्वामी कुछ काल तक और जीवित रहे, उनका वो संग पाए हैं, लेकिन बाकी जो मुख्य जो 6 गोस्वामी जो हम कहते हैं, जो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको, तो वे अप्रकट हो गए थे। और उस समय उसके बाद मुगलों का आक्रमण हुआ था वृंदावन में। तो मुगलों के आक्रमण के कारण इतस्तत हो गया था वैष्णव समाज। भगवान के समस्त श्री विग्रह, राधा रमण विग्रह और वृंदा देवी के विग्रह को छोड़ करके बाकी समस्त विग्रह, जो बड़े विग्रह, प्रसिद्ध विग्रह, वे सब जयपुर या अन्यत्र स्थानांतरित हो गए थे। मंदिर सब भग्न प्राय हो गया था। और जैसे कोई बंजर खंडर के जैसा वृंदावन का स्थिति था। कुछ लोकल ब्रजवासी इतस्ततः भयभीत होकर के निवास करते थे। यत्किंचित वैष्णव लोग भी कुंज में, कुटिया में या यमुना के किनारे गिरिराज जी की तलहटी पे वे इतस्ततः भयभीत होकर के निवास करते थे। क्या पता कब पुनः यवन आक्रांत आ जाए और यह वध लीला को भग्न करे। राधा रमन लाल का विग्रह भी कहीं छुपा करके गोस्वामी लोग कहाँ पे गुप्त तरीके से उसको सेवा करते थे। राधा श्याम सुंदर का विग्रह, जो छोटे विग्रह लाला लाली का विग्रह है, वो भी कहीं गुप्त रूप से सेवा किया जाता था क्योंकि वे छोटे हैं। और बाकी बड़े विग्रह या अन्य भी छोटे विग्रह जो भी गोस्वामी का है, हो गए। तो इस संकट के काल में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आकर के वृंदावन में पहुंचे। तो वृंदावन में पहुंच करके वे पहले तो राधा कुंड के तीर में श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज के जो कृष्णदास हमारे जो चैतन्य चरितामृत रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके भजन कुटीर के निकट तदीय मुकुंद दास नामक जो उनके शिष्य, उनके निकट रह करके वे पहले भजन साधन करने लगे, गोस्वामी शास्त्रों का पुनः अध्ययन करने लगे। और वहां पे उनको परम इच्छा हुआ, वृंदावन का यह स्थिति देखते हुए उनको मन बड़ा खिन्न हुआ। तो इसलिए वे पुनः भगवान के उस विग्रह की बड़ी भव्यता से प्रतिष्ठा हो, तो इसलिए वे वहां की इच्छा किए, भगवान से अनुरोध किए कि हे भगवान, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एक न गच्छति। आप तो वृंदावन को छोड़ करके कभी एक चरण भी नहीं जा सकते। यद्यपि आप निरंतर नित्य लीला में यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन आपके अर्चा विग्रह के स्वरूप में आपके अत्यंत कृपालु जो अवतार अर्चा विग्रह अवतार है, वे तो सब वृंदावन छोड़ के चले गए। अभी वृंदावन प्राय शून्य प्राय है और मंदिर सब भग्न हो गया है। तो यह सब दृश्य देख करके हम वैष्णव कैसे जी सकते हैं? आपके बिना हम कैसे जीवन धारण करेंगे? तो ऐसा कहते हुए राधा कुंड के तीर में बार बार क्रंदन करते, गिरिराज जी की परिक्रमा करते, बार बार क्रंदन करते विरह में। तो स्वयं एक दिन स्वप्न में भगवान प्रकट होकर के कहे कि हे विश्वनाथ, तुम चिंता कर मत करो, और मैं पुनः विग्रह के स्वरूप में तुम्हारे पास में प्रकट होऊंगा, और तुम उसको बड़ी प्रीति से और प्रेम से भक्ति से सेवा करना, और पुनः वैष्णव धर्म की जो तुम राजाधिराज जैसे स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के वैष्णव धर्म का प्रचार करना। तो अगले दिन ही वे राधा कुंड के तीर में स्नान किए। उसके बाद गिरिराज जी की परिक्रमा किए। तो परिक्रमा करने के बाद करते करते वे गोकुल उनकी जाने की इच्छा हुआ। तो वे जब गोकुल जाने लगे, गोकुल के निकट जो एक कुंज था, वन प्रांत था, वहां पे देखे कोई बड़ी चीज चमक रहा है। तो स्वतः ही जैसे एक प्यासा तृषार्त व्यक्ति जल के प्रति आकर्षित होकर के जाता है, तो वैसे ही उस दिव्य चमक को देखते हुए वे आकर्षित होकर के उस कुंज के समीप पहुंचे। तो लता पताओं के बीच में छुपे हुए
एक बड़ा चमकदार कुछ वस्तु दिख रहा था। तो जाते साक्षात भगवान कृष्ण की विग्रह प्रकट हुई। तो गोकुल में प्रकट हुए, इसलिए गोकुल को आनंद अर्थात संपूर्ण ब्रजमंडल को पुनः आनंद प्रदान करेंगे, क्योंकि जो अभी नष्ट प्राय है, अभी उसकी जो गौड़ीय वैष्णव की जो अद्भुत, जो अति उच्च कोटि की जो परंपरा है, यवन आक्रमण के कारण कुछ काल के लिए मानो सुप्त हो गया था, उसको पुनः प्रकट कराने के लिए उन भगवान कृष्ण का, श्याम सुंदर का मनोहर शिव विग्रह प्रकट हुआ और गोकुल को आनंद प्रदान करेंगे। जैसे भगवान जब प्रकट हुए थे, तब गोकुल में आनंद प्रकट हुआ था, ब्रज में आनंद प्रकट हुआ था, पुनः ब्रज की लक्ष्मी। और वैसे ब्रज तो हमेशा राधा रानी के चरण चिन्हों के कारण सतत भरा अभिषेक है, लेकिन फिर भी भगवान के प्राकट्य से अधिक हो गया वो। जैसे गोपी गीत में कहते हैं ना, जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज सयत इंदिरा सस्वदर्शन दयितदृश्यता दीक्षुतावका दैवदास तो जयति ते अधिकम, जय भगवान के जन्म से और भी अधिक ऐश्वर्य को और श्री को प्राप्त किया। तो वैसे वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकन गच्छति, लेकिन पुनः मानो भगवान की मनोहर श्री श्याम सुंदर की त्रिभंग स्वरूप का वो विग्रह पुनः प्रकट होकर के उसकी सौंदर्य को, उसकी श्री को और वैष्णव परंपरा को मानो और अधिक करने के लिए तथा समस्त गोकुल को आनंद प्रदान करने के लिए गोकुलानंद विग्रह के स्वरूप में वे प्रकट हुए। तो वो स्वतः ही गोकुल में प्रकट हुए और ब्रजमंडल को, गोकुल को, संपूर्ण वृंदावन को आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इनका नाम श्री गोकुलानंद रखा। तो श्री राधा गोकुलानंद की विग्रह को कई समय तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कुटिया में मुकुंद दास के संग में रहते हुए सेवा करने लगे। राधा कुंड के जल में उनको स्नान कराते, उनको विविध प्रकार का उनके रुचि के अनुसार भोग लगाते और गोकुल को आनंद प्रदान किए हैं। तो गोकुलानंद है तो निश्चित रूप से भक्तों को भी आनंद प्रदान प्रदान करेंगे, इसमें तो कोई संशय था ही नहीं। तो इसलिए बार बार जो गोकुलानंद कहते उनके अनुसार, उनकी विधिवत हिसाब से शास्त्रों के अनुसार सेवा करते और भगवान के लिए फूल चयन करके उनके लिए फूल माला बनाते। यत्किंचित वैराग्य जीवन के अंतर्गत जो कुछ प्राप्त हो और माधुपुरी में जो सीधा सामान, उसको ला करके वे भगवान के लिए रसोई करते, उनको प्रेम से भोग लगाते और विविध प्रकार का वृंदावन के रजों से, मिट्टी से उनको विभिन्न रंगों से तिलक करते तथा चित्रकारी करते। तो इसी प्रकार जब अनेक समय तक सेवा किए, तो एक दिन राधा गोकुलानंद कहते हैं कि विश्वनाथ ने जिसलिए मुझे प्रकट किया है और तुम्हारा जो दुख था, ये वृंदावन प्राय नष्ट हो गया है व्यवहारिक दृष्टि से, तो पुनः स्थापना करना है, तो इसलिए तुम मुझे अभी जो मुख्य केंद्र बिंदु है गोस्वामियों का, रहनियों का, उनके विग्रह का स्थान जो कि खंडित हो गया है, जैसे कि रूप गोस्वामी के श्री श्री राधा गोविंद जयपुर चले गए थे और उसी अंतर्गत राधा गोविंद देव का विशाल 7 मंजिला मंदिर वो नष्ट हो गया था, खंडित हो गया था, 3 मंजिला ही था। वैसे ही गोपीनाथ जी का मंदिर, श्री श्री राधा मदन मोहन का मंदिर, अन्य मंदिर भी प्राय जराजीर्ण थे। तो इसलिए मुझे वहां पर ले जाओ और पुनः ब्रज को पुनः संगठित करो। तो भगवान गोकुलानंद की आज्ञा से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री राधा गोकुलानंद को ला करके
ऋषि लोकनाथ गोस्वामी के समीप जो राधा विनोदी लाल विग्रह है, वहां पे वे एक समय एक्चुअली लोकनाथ गोस्वामी तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, वो कंठ में झोली झुला करके विनोदी लाल को रख करके भ्रमण करते हैं। उनके लिए वे अलग से मंदिर नहीं करते, हर एक रात्रि एक एक वृक्ष के नीचे रहते थे, और कोई कुटिया तो था ही नहीं उनका, और वे झोली में विनोदी लाल को रखते। लेकिन जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए, पुनः मंदिर संस्कृति का प्रारंभ हो और वैष्णव का उदात परंपरा पुनः प्रारंभ हो, इसलिए वे किसी घाट और राधा रमन मंदिर के बीच में वहां पे एक हृद था, माने एक झील था छोटा सा राधा रमन के पास, तो उसके समीप थोड़ी आगे में वे एक मंदिर का निर्माण किए, जो कि उस समय शाहजी मंदिर निर्माण हो, तो भगवत प्रेरणा से शाहजी मंदिर का भी निर्माण हो रहा था, जो थोड़ी ही बहुत विशाल, जो विश्व का एक मंदिर है जहाँ पे कर्व पिलर है, सर्प के जैसा सब पिलर्स है। शाहजी मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की अद्भुत प्राकट्य के कारण वे वे भी उसी क्रिया में मानव संलग्न हो गए, और वहां से 80,000 रुपया उस समय वे कुछ प्रदान किए, ऐसा कुछ लक्ष्मी प्रदान किए, और उसके बाद वहां पे मंदिर का निर्माण किया गया, छोटा सा मंदिर, और वहां पे वे अपने प्राण प्यारे विग्रह श्री श्री राधा गोकुलानंद को स्थापित किए। न सिर्फ राधा गोकुलानंद अपितु श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर सौभाग्य से चैतन्य महाप्रभु की जो गिरिराज शिला है, उसको उसकी सेवा भी प्राप्त की। जो गिरिराज जी के छोटी सी गिरिराज है, जिसका जो जो उसमें चैतन्य महाप्रभु का अंगुष्ठ का चिन्ह था, चैतन्य महाप्रभु उसको हृदय में धारण करके गांधर्विका गिरिधारी के स्वरूप में चिंतन करते, उनको आलिंगन करते, प्रेम अश्रु जल से चैतन्य महाप्रभु उस गिरिराज शिला को अभिषिक्त करते। तो कुछ समय के बाद उस गिरिराज शिला को चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन गिरिराज शिला का सेवा किया। उसके बाद उस शिला को कविराज गोस्वामी ने सेवा किया था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। उसके बाद जो उनके अनुगत शिष्य मुकुंद दास थे, जो राधा कुंड में निवास करते थे, तो मुकुंद दास जी ने उनकी सेवा किया। उसके बाद उस विग्रह को मन गिरिराज जी को कृष्ण प्रिया ठाकुरानी परम वैष्णवी, वे उन विग्रह की सेवा की गिरिराज जी को। उसके बाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद को गिरिराज शिला की सेवा प्राप्त हुई। तो वे जब राधा कुंड से वृंदावन आए, तो श्री गिरिराज शिला को और श्री गोकुलानंद को सेवा किए, और उसमें नरोत्तम दास ठाकुर की सेवित महाप्रभु विग्रह था, और एक्चुअली लोकनाथ गोस्वामी के बाद परंपरा में बाद में बल्लभ विद्याभूषण का विजय गोविंद की स्थापना हुआ। तो ऐसे पहले तो सब अलग अलग मंदिर थे, लेकिन क्योंकि भंग हो गए थे, तो इसलिए पुनः विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने सप्रतिम्ब विग्रह का निर्माण करने के लिए प्रेरणा दिया गोस्वामी को। जो पूजा पंडित थे सभी, तो उनको मिला करके इष्ट गोष्ठी किए, और पुनः वृंदावन की सौरभ को, वृंदावन का जो माधुर्यता को, जो जिसके द्वारा भक्त लोग आकर्षित हो पुनः आए। पहले क्या होता था, जब मुगलों के आक्रमण के बाद कई जो तीर्थयात्री थे डर के मारे वृंदावन आते थे, तो बोलते थे कि जाकर के क्या करेंगे, सभी विग्रह तो चले गए, वृंदावन में तो कृष्ण है ही नहीं। लेकिन वास्तविक वृंदावन को कृष्ण कभी छोड़ के जा नहीं सकते। यद्यपि अर्चा विग्रह के स्वरूप में वे अनेक स्थान को कृपा करने के लिए वे चले गए, लेकिन भगवान कभी भी वृंदावन को छोड़ नहीं सकते, जिसको कि प्रबोधानंद सरस्वती बात कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकन गच्छेत्। तो इसीलिए वे पुनः प्रतिम्ब विग्रहों का प्रेरणा देकर निर्माण कराया। जैसे कि गोविंद मंदिर में प्रतिम्ब विग्रह से श्री राधा गोविंद देव, गोपीनाथ मंदिर में प्रतिम्ब विग्रह से श्री राधा गोपीनाथ विग्रह, मदन मोहन मंदिर में श्री राधा मदन का प्रतिम्ब विग्रह, अन्य विग्रहों में भी, अन्य मंदिरों में सब प्रतिम्ब विग्रह का वे निर्माण कराए, ऐसा वैष्णव लोग कहते हैं। और इसी प्रकार से पुनः वृंदावन का जो ऐश्वर्य माधुर्य, भक्तिपूर्ण ऐश्वर्य पुनः प्रकट हुआ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कृपा से।
विश्वनाथ का भी अर्थ ही है विश्व के स्वामी श्री कृष्ण है, और चक्रवर्ती जो भक्ति के चक्र को पुनः विस्तारित किए। भक्ति के जो चक्र है चक्रवर्ती, हाँ, तो भक्ति के जो चक्र को पुनः स्थापन के वृंदावन में, तथा वृंदावन के अनुक्रम में समस्त ब्रजमंडल में, तथा समस्त ब्रजमंडल के क्रम में संपूर्ण विश्व में मानव वैष्णव जगत का पुनः नींव को वे स्थापन। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती के नाम से वे, और जो गोस्वामियों की जो ग्रंथ है इतस्तत लुप्त हो गया था, कहाँ कहाँ पे छुपे हुए थे, कहाँ कहाँ पे गुप्त रूप से रखा गया था, तो पुनः समस्त गोस्वामियों के ग्रंथों को संग्रह किए, और कुछ राधा दामोदर मंदिर में, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन मंदिर, सभी स्थानों पर वे उसी विग्रह को वे स्थापन किए, सॉरी शास्त्रों को पुनः संकलन किए, और अनेक जो कुछ सहजिया प्रकट हो गए थे इसी बीच में। तो सहजिया जो जैसे भक्तिनाथ ठाकुर भी सहजिया के बारे में वर्णना करते हैं, आउल बाउल करता हो जाती बड़ी जात से घोड़ा नागरी। इस प्रकार के विश्वनाथ चक्र ठाकुर के पूर्व भी कई प्रकार के सहजिया, जो कि रागानुगा मार्ग के भजन के शैली में सहजिया भाव को उत्पन्न कर रहे थे, उन सहजिया भाव का भी उन्होंने मूलक पाटन किया, और कुछ स्वकीय रस की सेवा करते, अर्थात ब्रज में भगवान की स्वकीय रस की सेवा होता था, जो कि बिल्कुल निषिद्ध है, क्योंकि पौरकिया रस है जहाँ ब्रज के पश्चात, तो वे पुनः परकिया रस की जो सेवाएं हैं शास्त्र के क्रम में हिसाब से उसको रचना किया, इसलिए उन्होंने कई प्रकार की ग्रंथों की रचना किया, और विशेष करके जो दैत्य दैत्य अदैत्य दैत्य और दैत्य दैत्य या दैत्य दैत्य आदि परंपरा के भागवतम के टीकाओं के कारण ये विचार किए कि मुझे पुनः श्रीमद् भागवतम के ऊपर एक सुंदर टीका की रचना करनी है, और इसको स्वयं स्वप्न में कृष्ण ने ही आदेश दिया। स्वयं भगवान कृष्ण ने ही श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर को आदेश दिया कि तुम एक टीका की रचना करना। सारा दर्शन टीका की उन्होंने पुनः निर्माण किया, अर्थात प्रकट कराया, जिसके द्वारा एक्चुअली देखा जाए तो आज के समय में सबसे फ्रेश और माने सबसे रिसेंट टीका ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के ऊपर हमारे गौड़े आचार्य के द्वारा प्रदान किया गया है, तो वो विश्वनाथ चक्र ठाकुर का के द्वारा प्रकट टीका है। बड़ी सुंदर शैली से वहां पे वे रचना की है, तात्पर्यपूर्ण भाव से शास्त्रों का उदाहरण देते हुए बड़ी सुंदर टीका संस्कृत भाषा में उन्होंने रचना किया। तो और अनेक ग्रंथों की भी उन्होंने रचना किया, जैसे कि कहा गया कि सारा दर्शन टीका की रचना किया, अलंकार कौस्तुभों की रचना किया, राघवत्व चंद्रिका, उसके बाद चमत्कार चंद्रिका, जिसमें भगवान की जो अनेक चमत्कार लीलाएं हैं वे भी रचना की, माधुर्य कादम्बिनी आदि आदि अनेक ग्रंथों की, स्तवावृत लहरी और काव्य माधुर्य कादम्बिनी, अनेक प्रकार की ग्रंथों की, उज्जवल नीलमणि के ऊपर जो रूप गोस्वामी ने ग्रंथ रचना किया था उसके ऊपर भी उन्होंने टीका की रचना किया। वैसे अगर उनकी, वे भी जीव गोस्वामी के बाद शायद सबसे ज्यादा कोई ग्रंथों की शास्त्रों की रचना किया, और विशेषकर रसात्मक शास्त्र, रस से परिपूर्ण। हाँ, तो एक्चुअली हमारे गौड़े संप्रदाय में नरोत्तम दास ठाकुर को सबसे रसिक भक्त कहा गया है, लेकिन उसी परंपरा में नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु शिष्य परंपरा में श्रील जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर प्रकट हुए सबसे ज्यादा रसिक। उनके उनका जो रसिक का जो जो पद है, जो रसिक का जो दिव्य जो स्थान है, जो नरोत्तम दास ठाकुर को प्रदान किया गया था, बाद में वैष्णव लोग चर्चा किए नरोत्तम दास ठाकुर से भी शायद और भी ज्यादा रसिक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उन्होंने श्री गुरुबाष्टकम की रचना किया, जो हम नित्य प्रतिदिन मंगल आरती में गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो वे भी श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर के द्वारा लिखा गया वो पदावली। तो वहां पे टीकाओं हरे कृष्ण, तो उन्होंने
भट्टरी ने जब भागवतम के ऊपर टीका लिखा, तो टीका के क्रम में अनेक जो सिद्धांत को पुनः स्थापना किया, सहजा परंपरा को उन्होंने पूर्ण रूप से नष्ट किया और सभी भागवतम के हर एक स्कंद में रसात्मक उसकी वर्णना जो अत्यंत रसपूर्ण भाव से, अत्यंत तात्पर्यपूर्ण भाव से, छंदमय तरीके से उसको सुंदर भाव से उसका स्पष्टीकरण किया और कई रहस्य को उन्होंने उन्मोचन किया। एक बार ऐसा हुआ, वे एक स्थान पर उनके कुछ ग्रंथ के क्रम में वे गायत्री के ऊपर काम गायत्री जो गोप्या कामात माने गोपी लोग काम के द्वारा प्राप्त किए और उसका रहस्य को उन्मोचन करते हुए वे जब कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत को पढ़े, मध्य लीला के 8वीं अध्याय के 138 नंबर श्लोक में जिसमें अपराकृत मदन मोहन की वर्णना है और काम गायत्री के द्वारा ही ब्रज में भगवान सेवित होते हैं, यह जब सिद्धांत को पाए और उसकी कुछ टीकाओं को वे देखे कि उसमें लिखा है कि 24 और आधा अक्षर में गायत्री का माने गायत्री का वे वर्णना किए हैं, तो रहस्यपूर्ण भाव से इसको तो स्पष्टीकरण हम कर नहीं सकते क्योंकि गुप्त होता है। तो लेकिन उसमें उनका संशय हुआ जब वो गिनती के अक्षरात्मक जो गिनती 25 हो रहा था, तो 24 और आधा कैसे हो सकता है? तो उसमें थोड़ा उनका संशय हुआ। संशय तो नहीं हुआ क्योंकि जो स्पष्ट प्रत्यक्ष दिख रहा था, तो कविराज गोस्वामी उसको 24 और आधा अक्षर कैसे कह सकते हैं? बस एकाएक संशय जागृत हो। तो लेकिन फिर भी विचार किए, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे गौड़ीय परंपरा के मूल आधार हैं चैतन्य तत्व को कहने में, तो उनके ऊपर संशय करना में एक महाअपराधिक विचार है। तो इसी विचार में अपने ज्ञान को धिक्कार करते हुए कहे कि शायद मैं इतना ज्ञान को ग्रहण किया और शास्त्रों को अध्ययन किया, तो इसके कारण शायद मुझे अहंकार आ रहा है। बार बार अपने आप को कोसते हुए वे दुखी हुए और क्रंदन करते करते श्री श्री राधा गोकुलानंद के स्मृति में उनके चरणों की चिंता करते हुए वे जब विश्राम किए, तो रात्रि में स्वयं राधा रानी प्रकट हुई और राधा रानी साक्षात प्रकट होकर के कही कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेरे प्राण प्यारे भक्त हैं, मेरे मंजरी ही हैं, तो उनके वचनों के प्रति या उनके काव्य के प्रति एक भी संशय करना अनुचित है। तो इसलिए वो जो लिखे हैं 24 और आधा, इसमें कोई भूल नहीं है, त्रुटि नहीं है, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप की जो वर्णना है गायत्री के क्रम में रहस्यात्मक शैली से, तो जो आधा जो है वो अर्ध चंद्रमा के समतुल्य है। तो कृष्ण का जो फोरहेड है अर्थात जो कपाल स्थान है, वो अर्ध चंद्रमा के आकार में क्योंकि उसमें जूड़ा लगा है और जूड़ा ऐसे ऊपर के जैसे एक छत्र के जैसा आकार आ रहा है और इसके ऊपर ऐसे होते हुए अपने भ्रुकुटी के ऊपर, तो वो चंद्रमा के जैसा और आधा अर्ध चंद्रमा के जैसा दिखा। तो इसी के उपमा के कारण वे उस अक्षर को कृष्ण के अर्थ के अनुसार अर्ध चंद्रमा के वर्णना किए और इसलिए 24 और आधा अक्षर के उन्होंने वर्णना किया। तो स्वयं राधा रानी आकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की यह संशय को समाधान किया। तो साक्षात जब राधा रानी प्रकट होकर के इस प्रकार की लीला किया, तो वह स्वप्न से जागृत हुए और बार बार अपने आप को धिक्कारते हुए क्रंदन करने लगे और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी में तथा सर्वोपरि श्रीमती रानी और गोकुलानंद के चरणों में बार बार क्षमा प्रार्थना की और जान पाए कि वास्तविक शास्त्रों का रहस्य केवल ज्ञान मार्ग के द्वारा नहीं, अनुभूति के द्वारा ही हो सकता है। उन्होंने एक अपने काव्य में रचना किया कि वास्तव में हमारे परंपरा में जो हमारे आचार्य श्रील रत्तम दास ठाकुर हैं, जो उस ज्ञान को कैसे भक्ति मूलक ज्ञान कैसे प्रकट, हम सभी विचार करते हैं कि हम अनेक दिव्य ग्रंथों की अध्ययन कर लेंगे जिसके द्वारा हमको रहस्य पता चलता है। अध्ययन करना चाहिए, लेकिन कभी भी रहस्य का उन्मोचन अक्षरत्व के द्वारा और मानसिक चित्तपट में वो अपने काल्पनिक भाव से उस अध्ययन को हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक दिव्य ज्ञान के जो प्रकट जो होता है गुरु की कृपा से ही, साधु और वैष्णव के कृपा से ही होता है। यह वे अवगत हुए। मानो इस लीला से राधा रानी यह समस्त वैष्णव समाज को शिक्षा दिए
ज्ञान के गरिमा के द्वारा, संस्कृत के ज्ञान के द्वारा या कोई भाषा के ज्ञान के द्वारा और 8-10 प्रहर या कितना प्रहर भी अध्ययन करने से ज्ञान प्रकट नहीं होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित ना करिया ऐक्य, आर ना करिह मने आशा। चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्मे प्रभु से। तो जो चक्षुदान दिए हैं माने वो दिव्य चक्षु देते हैं। एक जड़ चक्षु तो पिता माता ने प्रदान किया, लिंगात्मक सृष्टि से मनुष्य का शरीर का निर्माण हुआ, लेकिन दीक्षा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा तब हमको उस आध्यात्मिक चक्षु, दिव्य चक्षु प्राप्त होती है और उसमें दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित, ना कि आंख के आगे प्रकाशित होता है। और हृदय में प्रकट होता है तो वहां से संचारित होकर के सर्वत्र यह विस्तारित होता है और जगत में इसका जो प्राकट्य होता है वो असंपूर्ण नहीं होता है, वो परिपूर्ण भगवान का परिपूर्ण ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस लीला के क्रम में यह रहस्य को मानव विमोचन किया। तो अत्यंत उच्च कोटि के विचारों को, आदर्श को आचरण करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने समझ, ना सिर्फ वो परम दैन्य थे, लेकिन सहजों का भी उन्होंने मूलोत्पाटन किया, ना कि तर्कों के द्वारा अपितु उनके शास्त्रों की रचनाओं के माध्यम से उन्होंने सहजिया परंपरा को पुनः मूलोत्पाटन किया। और स्वकीय रस की जो भक्ति कुछ प्रचार हो रहा था गौड़ीय परंपरा में, या कुछ ब्रजवासी जो गोस्वामी गण थे, तो उन्होंने जो स्वकीय रस की उपासना को वे कुछ लीला को प्रकट किए थे, उसका भी मैं मूलोत्पाटन किया। तो उसी के क्रम में शिला एक बड़ी सुंदर घटना हुआ। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कई लोग ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या इतना प्रबल हो गया, परम वैष्णव वैष्णव चूड़ामणि चक्रवर्ती पाद को हत्या करने के लिए भी उस समय तत्कालीन कुछ व्यक्तियों ने, मंद बुद्धि संपन्न व्यक्तियों ने विचार किया। कालांतर में यह देखा गया है कि समय समय पर कली के बेस में साधु लोग आ जाते हैं और वो बड़ी घबराहट मचाते हैं, बड़ी उत्पात मचाते हैं। तो इस समय भी मानो, क्योंकि एक गोस्वामी परंपरा के अवसान के बाद तो नवीन कुछ जो सहजिया परंपरा, जिस मूल आचार्य जब जाते हैं या उनके डायरेक्ट अनुगत शिष्यों का भी अप्रकट होता है, तो उस संस्थाओं में या उस विचारधारा में अनेक पॉल्यूटेड विचार आता है। रजोगुणी तामसिक व्यक्ति वैष्णव के वेश में प्रवेश कर जाते हैं, तो बड़ी उत्पात मचाते हैं। और जो सही रूप से पुनः उस परंपरा को पुनः प्राकट्य करता है, तो उसके लिए वे अत्यंत ईर्ष्यान्वित होते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भी ईर्ष्या करके अनेक कुछ दुर व्यक्ति जो थे, दुष्ट थे, वो हत्या करने का अभिप्राय किया। तो इसलिए जो कंट्रैक्ट किलर जो होते हैं, दस्यु अर्थात जो हत्याकारी होते हैं, बधिक होते हैं, उनको वो कंट्रैक्ट दिया गया कुछ धनराशि दे करके, बोले कि ये चक्रवर्ती ठाकुर को हत्या करना, तब जाके ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये बहुत बांसुरी बजा रहा है गोकुलानंद का, अब इसकी बांसुरी बंद कर देते। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या करते ना, प्रत्येक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते। और वो ठंडी का दिन था, ब्रह्म मुहूर्त से वो प्रकट होकर, मैंने स्नान सूची से निवृत्त होकर कई समय पहले ही उठ करके गिरिराज जी की परिक्रमा करते। तो जो जो बधिक थे, जिनको हत्या करने के लिए छुपे हुए थे एक जगह पे परिक्रमा मार्ग में, तो वे जो चक्रवर्ती पाद को देखे तो सतर्क हो गए कि अभी हत्या करना है। लेकिन जब वे आगे थोड़ा चले गए, पीछे से हत्या करने के लिए विचार किए, तो एक व्यक्ति ने बोला, एक बधिक ने, अरे पीछे से क्यों मारेंगे, उसको ही तो पता चले कि हम मार रहे हैं, अभी तो कोई है नहीं, रात्रि काल का समय है, पूरा अंधकार है और पूरा कोहरा मचा हुआ है ठंडी के कारण, तो अभी सामने से मारते हैं तभी उसको पता चलेगा एकदम क्यों मर रहा है, कारण भी बता देते हैं। तो ऐसा विचार करके वे थोड़ा जल्दी होकर के आगे चले। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अकेले में थोड़ा वृद्ध हो गए थे, तो परिक्रमा कर रहे थे, तो उनको देखे तो भगवान का नाम लेते हुए, श्री श्री राधा गोकुलानंद का नाम स्मरण करते हुए
प्रत्येक जीवात्मा में वे भगवान का दर्शन करते थे। यही उत्तम अधिकारी का यह लक्षण है। चाहे चोर भी हो, हाँ, तो उसमें भी भगवान का दर्शन करते थे। स्थावर जंगम तारे ना दिखे पीछे, स्थावर हो जंगम हो उसको तो कुछ दिखता नहीं। तो वे जो चोर को देख करके गोकुलानंद को स्मरण किए पुनः, तो उन चोरों ने जो दुष्टों ने, जो बधिकों ने तो विचार किया कि मारेंगे, लेकिन इच्छा करने के बाद भी मार नहीं पा रहे। तो कुछ समय के बाद बोले अभी हमको तो मारना है, हमको नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगा, आज मारना ही, एकांत समय मिला है। तो फिर से विचार किए चलो थोड़ा आगे चले जाते हैं, उसके बाद मारते हैं। तो कुछ समय के बाद देखे चक्रवर्ती पाद तो जल्दी जल्दी से परिक्रमा कर रहे थे, कहाँ पे कुंज में लुप्त हो गए। तो कुंज में लुप्त होने के बाद देखे एक छोटी सी बालिका, लगभग 8-9 साल की बालिका, अ, माने कुसुम सरोवर के पास छोटे छोटे जो कुछ कुंज कुंज थे, उसमें कई प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे, उसको चयन कर रही थी। तो देख करके परम सुंदरी थी बालिका, लेकिन विचार किए कि ब्रजवासी कोई बेटी होगी, लाली होगी। तो उन्होंने पूछा कि लाली, एक वृद्ध वैष्णव है, परिक्रमा कर रहे थे, देखा है क्या? बोले हाँ हाँ हमने देखा, वो आगे गए हैं। तो पुनः वो आगे गए तो देखे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे। बोले कि अरे कहाँ अदृश्य हो गए। तो उनको पूछे कि बाबा तुम आप कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में? तो बोले नहीं मैं तो अपना परिक्रमा कर रहा हूँ, तुम लोग ही कहाँ रुक जाते हो, तुमको ही परिक्रमा करना है तो मेरे साथ आओ। हाँ। लेकिन इनका तो विचार अलग था, उनको हत्या करने का विचार था। तो प्रयास करने के बाद भी वध नहीं कर पा रहे थे। कुछ समय बाद पुनः चक्रवर्ती पाद अपने भजन में जप जपमाला हाथ में था, विराज जी को स्मरण करते, गोकुलानंद को स्मरण करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। कुछ समय बाद पुनः अदृश्य हो गए। और पुनः जब अदृश्य हो गए और देखे कि कुंज में प्रवेश करके, तो दोनों दुर्बुद्ध जो थे पुनः कुंज में गए तो देखे वही बालिका है, वही बालिका है। तो पूछे कि अरे वो लोग, वो एक वृद्ध वैष्णव है, उनको परिक्रमा कर रहे थे, देखा क्या? बोले हाँ हाँ देखा है, थोड़ी तो आगे में ये है। तो ऐसा जो बार बार यह घटना रिपीट हुआ, एक बार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखते, एक बार लाली को देखते, तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए ये क्या हो रहा है। तब जब इस प्रकार बारंबार हुआ, वो इतस्तत होकर के मानो अपना समस्त प्रयास के द्वारा वही जब वध को प्राप्त वध नहीं कर पा रहे थे, बड़े खिन्न होकर के विचार के कुछ तो रहस्य है। बार बार जैसे माता यशोदा जब भगवान को बांधने के लिए दौड़ रही थी, कई प्रयास के बाद भी भगवान को पकड़ नहीं पा रही थी, तो उनके माता यशोदा के शरीर में श्रम बिंदु प्रकट हो गया, पसीना प्रकट हो गया। तो उसको देखते हुए भगवान ने दया किया, अरे माँ अभी मैंने मैंने क्लांत को अनुभव कर रही है, क्लांत हो गया, अभी मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। तो वैसे ही जीवों को जीवाचार्य जो होते हैं, जीवों के प्रति कृपा करके उनका परिश्रम ये मारना चाह रहे थे लेकिन मार नहीं पा रहे थे। तो इसके द्वारा उस ठंडी के समय में, शरद ऋतु में उनके शरीर से श्रमबिंदु प्रकट हो गए और हाँक रहे थे कि क्या हो रहा है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, हाथ से छुरा नहीं चल रहा था, अपना समस्त प्रयास के द्वारा वे असफल हो रहे थे। तो उनको देखा देखी जो अंतिम समय वो देखे तो लाली को देखे, तो लाली को बोले लाली तुम तो कुछ तो बात है, तुम भी बार बार हमको दिख रही हो, क्या रहस्य बताओ, ऐसे रोने लगे। तब उस लाली से साक्षात विश्वनाथ चक्र ठाकुर प्रकट हुए। उसको देख करके वे आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हम देख रहे हैं, ये हम स्वप्न देख रहे हैं या वास्तविक। तो उसके बाद चक्रवर्ती पाद ने बोला कि ये रहस्य की बात है, तुम जो मुझे हत्या करने के लिए विचार कर रहे हो, कौन किसको हत्या कर सकता है? मारहु राखी जो इच्छा तुम्हार, और पिलो तया पजे नंद कुमार। तो हम तो नंद कुमार श्री गोकुलानंद के चरण में शरणापन्न है, ना हमको जीवन के प्रति कोई लोभ है, ना मृत्यु के प्रति कोई भय है। तो इसलिए, और मारने का और मरने का जो विचार है, ये भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है, जीव कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रकार का सफल प्रयास करके तुम पाप का भागीदार मत हो। ब्रज धाम में हो तो भगवान का भजन करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गोकुलानंद के शरण में आओ और भगवान का पवित्र नाम ग्रहण करो। तो ऐसा जो बोले, स्वतः ही वे चमत्कार को तो देखे ही थे।
इसका अर्थ वे समझ लिए कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं, वो साक्षात भगवान की मंजरी अर्थात राधा रानी की मंजरी है। वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नित्य लीला में विनोद मंजरी है। वो विनोद प्रदान करते हैं भगवान को और राधा रानी को। वो विनोदी लाल भक्तों को विनोद प्रदान करते हैं और विनोद मंजरी श्रीमती राधा रानी को, स्वामिनी जी को आनंद और विनोद प्रदान करती है। कृष्ण को अनेक प्रकार की कौतूहल करते हुए अनेक प्रकार का आमोद प्रमोद करती है। तो चक्रवर्ती इस प्रकार का स्वरूप को दिखा करके उन दोनों ही दुर्वृत्तों को उद्धार के बाद में उन दोनों दुर्वृत्तों ने उनके चरण में शरणापन्न होकर के क्षमा प्रार्थना किया और वे उनका शिष्यत्व ग्रहण किए और परम वैष्णव हो गए। कालांतर में वे भी राधा गोकुलानंद का नित्य सानिध्य, उनका नित्य चरण प्राप्त किए। तो इस प्रकार की अद्भुत शैली के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तत्कालीन गोस्वामी परंपरा के बाद जो हमारा वैष्णव परंपरा प्राय नष्ट प्राय या सहजियाओं के द्वारा या कुछ कुछ अपभ्रंश हो गया था, उसको वे पुनः उद्धार किए और विश्व के नाथ बने। अर्थात विश्व के नाथ से कृष्ण है, अर्थात उन विश्व के नाथ श्री कृष्ण को वे प्रतिष्ठित किए तथा चक्रवर्ती के स्वरूप में भक्ति का चक्र को चलाते हुए संपूर्ण वैष्णव समाज में एक अद्भुत परंपरा का जो शास्त्रोक्त परंपरा जो रूपानुग धारा है उसको वे पुनः प्रकट किए। तो ऐसे चक्रवर्ती पाद जिनका चिंतन मनन और ध्यान पूर्ण रूप से श्री गिरिराज जी राधा गोकुलानंद अपने गुरु गौरांगी के चरणों में रहता है, तो हम भी उन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के चरणों में हम ऐसे भिक्षा करें कि उनका भक्ति का कुछ कण हमको भी अगर प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन में कृतार्थ हो जाए और हम भी उन गोकुलानंद के चरणों में शरणापन्न होते हुए अपने इष्ट भगवान के और गुरु गौरांग के चरणों में समर्पण होते हुए जीवन के परम जो सौभाग्य कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति को, प्रेम को, श्रद्धा को और विश्वास को प्राप्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोकुलानंद भगवान की, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की। किसी का प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। है किसका प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम, बोलिए। जो आपने गिरिराज शिला के बारे में बताया, जो उनके पास गिरिराज शिला आई थी, वो वही है गोकुलानंद मंदिर में रखी हुई? आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है। गिरिराज जी क्या? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है, अभी। प्रभु जी, जो उनको आपने जो गिरिराज शिला के बारे में बताया कि जो उनको मिली थी, तो वो वही वाली है जो गोकुलानंद मंदिर में अभी है रखी हुई? इसमें थोड़ा मतांतर है। माने राधा गोकुलानंद मंदिर में जो गिरिराज जी की जो शिला है, छोटी शिला, वो तो है, ये प्रामाणिक है। लेकिन कुछ वैष्णव का कहना भी है कि भागवत जो निवास है, जो इस्कॉन मंदिर के पास जो बोना महाराज के कॉलेज के साइड में भागवत निवास है, वहां पे भी एक गिरिराज शिला है, छोटी सी सेम शिला। तो वो महाप्रभु की शिला भी कहते हैं। तो ऐसा कुछ मतांतर है, लेकिन फिर भी ज्यादा गोकुलानंद मंदिर में ही वैष्णव लोग जाकर के उसको दर्शन करते हैं। लेकिन कुछ वैष्णव की कहना है कि भागवत निवास में जो गिरिराज जी हैं वो महाप्रभु हस्त अंगुली जो वृद्धांगुली स्पर्श प्राप्त किया हुआ गिरिराज जी। ठीक है, दोनों ही ग्रहण कर सकते हैं, एक को प्रतिम्भ या मूल ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा गोकुलानंद मंदिर में प्रामाणिकता प्राप्त होती है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और है किसका प्रश्न? ठीक है, अगर किसी का अगर प्रश्न नहीं है तो हम आज की चर्चा को यहाँ पे विराम करें और पुनः कल हम भगवान की लीलाओं की चर्चा करने में प्रयास करें। ठीक है। हरे कृष्ण। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी प्रसन्नता के हरि नाम करेंगे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस मथुराधीश प्रभु की जय प्रभुपाद महाराज की जय जय राधा गोकुलानंद भगवान की जय श्री कृष्णा चक्रवर्ती पाद की जय समवेत भक्त वृंद की जय साई गौर प्रेमानंदे हरे 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 बोल। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी भी बहुत प्रसन्न होंगे और इतने अच्छे बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं कथा सुनने में और लास्ट में हरि नाम लेने में। तो सभी 9 बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में आप लोग आते रहिए। ठीक है प्रभु हरे जी, बहुत आनंद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा